रिपुसन करहु बत कही सोई। आप इस तरीके से बात कीजिएगा, यू शुड आप टॉक इन सच वे दैट में एडवांस माई काज, जो मेरा काम ही कर सके और तासहित होई और उसका भी भला हो जाए। ऐसा कोई है जो दुश्मन का भला ही चाहेगा? इसीलिए उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो ये जो यूपी की राजनीति अभी बीते दिनों इस बीच से लेकर गुजरी भी थी, आपको पता भी था, आपने उस चीज़ों का पूरा एक बखान दिया कि क्या कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर जो करोड़ों सनातन धर्मियों के मन में भगवान राम की आस्था है उसको लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। क्योंकि आदित्यनाथ जो कर रहे हैं मेरे समझ से अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि जैसे ईसाइयों की तरफ से 2023 साल पुराना है या इस्लाम की तरफ से 1449 साल पुराना है। एक श्लोक है तुलसीदास जा रहा है। हम मौजूद हैं गोरखपुर के तारामंडल में, और तारामंडल का एक भरवलिया बुजुर्ग है जहां पर अभी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर अभी हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से विधायक विपिन सिंह भी यहां पे नज़र आए थे और शिरकत करते हुए उनकी मौजूदगी भी देखी जा सकती थी। हालांकि आप अपने स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। पहले कुछ लोग से बात करेंगे। आपका क्या नाम? हरिश्चंद। आप लोग क्या कुछ सोचकर यहाँ भंडारे का आयोजन कराते हैं और कब से ये भंडारे का आयोजन चलता है? अब भंडारा कोरोना के पहले से चलता है और कोरोना के बाद से फिर शुरुआत हो गया। 2 साल बंद था, अब हर साल ऐसे होता रहेगा। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले हैं विधायक जी भी यहाँ मौजूद थे, तो क्या कुछ लेकर? विधायक जी यही बगल में एक कार्यक्रम था, उसी में आए हुए थे तो यहाँ भी आ गए और अपने हाथ से प्रसाद भी सबको वितरित किए हैं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे आयोजन में आए हैं और हम लोग के आयोजन का शोभा बढ़ाए हैं। ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक है। जनता का सहयोग बहुत अच्छा है, इससे हम लोग बहुत खुशी मिल रही है। चलिए, चलिए, अपना नाम बताइए चाचा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर R.L. यादव। जी, तो आप लोग भंडारे का यहाँ आयोजन कब से करते हैं और क्या कुछ सोचकर और क्या मतलब किस सोच के साथ भंडारे का आयोजन किया जाता है? ये तो हम लोग कई साल से कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सनातनी हिंदू हैं और हमारे यहाँ हिंदुओं में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कितना महत्व है बताने की जरूरत नहीं है। तो आज रामनवमी है, आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं और नवरात्र का दिन भी जानते हैं, देवी का आखिरी दिन भी है। इसी बहाने लोगों से मुलाकात होती है, टोले मोहल्ले के लोग आते हैं तो मुलाकात हो जाती है और अपनी जो परंपरा है उसको हम लोग बनाए रखने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। देखिए, इस आयोजन के बीच में एक और हम सवाल आपसे पूछेंगे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय देखने को मिला था। अभी बीते हुए समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम शक्तिपीठों मंदिरों में 1-1 लाख रुपए की धनराशि देकर सप्तशमी पाठ और जो रामायण पाठ दिनांक 29 और 30 को रात हुआ है, उसके लेकर यूपी में राजनीति चल रही थी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? कि देखिए, हम लोग राजनीतिक आदमी तो है नहीं। जी, फिर भी आप प्रदेश के एक वासी। लेकिन हमारे समझ से ये हमारा सनातन धर्म जो है इसकी परंपरा बहुत पुरानी है। योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं मेरे समझ से अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्म ऐसा नहीं है कि जैसे ईसाइयों की तरफ से 2023 साल पुराना है या इस्लाम की तरफ से 1449 साल पुराना है। एक श्लोक है तुलसीदास जी का, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तो नित्यम गुरु जो अनादि काल से सनातनी यानी लॉर्ड शंकर इज आवर इटर्नल प्रिसेप्टर। आज 200, 400, 1000, 2500 साल के नहीं हैं, अनादि काल के हमारे गुरु हैं जो बोधमय हैं। बोधमय माने दुनिया का सारा ज्ञान जिसके अंदर हो उसी को बोधमय कहा जाता है। तो हम लोग हिंदू हैं, सनातनी हिंदू है, हमारी परंपरा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर हम लोगों की श्रद्धा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा क्यों जाता है। आपको मैं 2 उदाहरण दूंगा। जब लंका में लड़ाई चल रही थी और लड़ाई अभी ओवर नहीं होती थी, ये अभी लड़ाई चल ही रही थी और उसी दरमियान भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। किसी ने पूछा, प्रभु यदि अभी लड़ाई चली रही है, कल को दशानन आ करके आपके पैर पर गिर के क्षमा मांग ले तो आप क्या करेंगे? हम और आप साधारण व्यक्ति होते तो यही कहते कि हम विभीषण को मनाते कि भैया जाए जो हुआ सो हुआ, अभी माफ़ी मांग रहे हैं, अब राज इनको वापस कर दीजिए। हम आप यही नहीं कहते, लेकिन राम ने कहा ना, एक बार जब वचन दे दिया, उनका राजाभिषेक हो गया,
तो राम ने कहा कि मैं जिंदगी भर इसी जंगल में रह जाऊंगा। जीवन की सगरी निधियां अब अपने लिए मैं समझूंगा कानन। लंक विभीषण को दे ही चुका, अब अयोध्या के राजा होंगे दशानन। ये देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। दूसरा उदाहरण, राम की पत्नी सीता को रावण हर ले गया है। अंगद जी आदेश लेते हैं और उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं कि जाको हम क्या करेंगे। दूसरा व्यक्ति होता तो कहता मेरी पत्नी का हरण कर ले गया है, आप पूरे बल से उसका विनाश तहस नहस करके आइएगा। लेकिन राम ने कहा ना, राम ने कहा तो बंद कर देना, जरा बंद कर दो एकदम से। अरे तास हित होई रिपुसन करहु बद कही सोई। आप इस तरीके से बात कीजिएगा, यू शुड टॉक इन सच वे दैट में एडवांस माई काज, जो मेरा काम ही कर सके और तासहित होई और उसका भी भला हो जाए। ऐसा कोई है जो दुश्मन का भला ही चाहेगा? इसीलिए उनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो ये जो यूपी की राजनीति अभी बीते दिनों इस बीच से लेकर गुजरी भी थी, आपको पता भी था, आपने उस चीज़ों का पूरा एक बखान दिया कि क्या कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर, जो करोड़ों सनातन धर्मियों के मन में भगवान राम की आस्था है, उसको लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। जो लोग सोचते हैं देखिए वो गलत सोचते हैं, क्योंकि हमारे किसी भी ग्रंथ में, चाहे आप रामचरितमानस ले लीजिए चाहे गीता ले लीजिए, कहीं किसी वर्ग विशेष के लिए बात नहीं की गई है। आप हिंदू सब तो पाइबे नहीं करेंगे। जो भी कुछ भी कहा गया है पूरे मानव मात्र के लिए क्या कहा गया है, पूरे मनुष्य मानव मात्र के लिए कहा गया। ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों के लिए है, ईसाइयों के लिए है। तो इसलिए हम राम को किसी धर्म के खांचे में नहीं रख सकते हैं, वो सबके हैं। तो इस वक्त हम तारामंडल भरवलिया में मौजूद थे, गोरखपुर में, जहां पर बताया कि क्या कुछ आज जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर, जो करोड़ों सनातन धर्मियों की आस्था है, उसको लेकर क्या कुछ लोग सोच रहे थे। तो ये भंडारे का आयोजन आप लोग वर्षों से आ रहा है, कब से चला आता है? ये कई सालों से आ रहा है। इसका मतलब है किसी बहाने लोगों से, जैसे अब इसी बहाने देखिए आप आ गए, आपसे मुलाकात हो गई, तो लोगों से मुलाकात हो जाती है परस्पर। देखिए जब लोग मिल के खाना खाते हैं तो एक पुरानी कहावत है कि जब तक आदमी बगल में बैठ करके भोजन नहीं किया तो कैसन हित कैसन मित्र। आप हमारे यहाँ में बगल में बैठ के भोजन न करें तो अच्छा नहीं लगता है। तभी आता है प्रेम कि जब आप बगल में बैठ के भोजन कीजिए। तो कुछ लोग आ करके यहाँ भोजन कर रहे हैं, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जा रही है। आज पुरानी कहावत कि मुँह देखले मुँह बढ़ाला। तो हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ उनकी मान्यता है और क्या कुछ लेकर ये कर रहे हैं।